चलो दे दर्द वो तो ये स्पेशल है देख हम तो। अरे क्या हो रहा है? चलो चलो बड़ा ये विपिन बोगड़ा लगता है मैसूर में पड़े हुए हैं? मैसूर में पड़े हुए थे नहीं कहाँ पड़े थे आप? ओके आज हम लोग संग्रहालय दिवस है इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस है और आज हम लोग हमारे माननीय और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री स्वर्गीय हेमंतानंद बोगड़ा जी के उनके गांव पर आए हैं और उनका संग्रहालय देखने आए हैं। तो आज हमने कहा क्यों ना हम अपनी टीम के संग यहाँ चलें। तो अब देखते हैं भाई हमारे गाइड हैं आप नाम क्या जी? विपिन मोहन बोगड़ा। विपिन मोहन बोगड़ा जी आज हमको गाइड करेंगे और हम देखते हैं उनके संग्रहालय को देखने के लिए। हाँ ये सामने दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर। ये क्या आप लोग नहीं पौड़ी बटी ये किरण छाओ ये किरण तो सुनो ये किरण छाओ बोगड़ा जी। हाँ जी आज संग्रहालय दिवस है इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस है। तो आज हम बोले कि क्यों ना हम अपना भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोगड़ा जी की जो याद देखने को पूर्व मुख्यमंत्री खुशबू तुम्हें बना लेना तो देखो ये भी साथ चलता है हमारा। हाँ वही तो लाया कभी ले जाएगा भी नहीं। और इसको मैं लाया था 6 दिन का था ये बदानी से। हाँ ये बदानी ताल से। अच्छा बोला ताल भी थे। आज हम देखने आए हैं गुड वेरी गुड बहुत ही अच्छा सुंदर ये पत्थर हमको दिखाई दे रहे हैं बहुत ही सुंदर पत्थर हैं यहाँ के और आज देखकर बड़ा दिल खुश हो गया बहुत ही ज़्यादा। 58 साल की एज में मैं पहली बार यहाँ पर देखने के लिए आया। बहुत बार तो मैं यहाँ से गुजरता हुआ चला गया लेकिन आज जब मैंने अपने फाइल देखी तो इंटरनेशनल डे दिवस देखा तो मैंने कहा क्यों ना संग्रहालय दिवस के अवसर पर क्यों ना हम अपने उस महान योद्धा को जो देश का एक अच्छा योद्धा था उसको देखने के लिए उनके स्थान को देखने के लिए चले। हमारे संग बैठी हुई हैं ये खुशबू है मैंसल हैं इधर बैठी हुई है मैडम बैठी हुई हैं अंजुल मैडम मिसेस नेगी बैठी हुई हैं जो कि हमारे संग आए और ये हमारे सर हैं मिसेस नेगी जी भी हम उनका भी धन्यवाद हैं कि वो हम यहाँ तक पहुँचाए और विपिन जो आज हमारे गाइड हैं वो हमको बताएंगे सारा क्या क्या है क्या नहीं है। बस अभी ताला खोल आइए चलो आ जाओ देखते हैं अंदर। आपको यहाँ पर जूते उतारने पड़ेंगे। हाँ जी ओके जूते उतारेंगे सैनिटाइजर भी करेंगे वेरी गुड। दोनों आ जाओ ये है बहुत ही सुंदर की शक्ति आ जाएगी ताकि ये हमारे ये अंजुल जी दिखाई दे रहा है ये है हेमंतानंद बोगड़ा जी जो कि हमारे भूतपूर्व रह चुके हैं मुख्यमंत्री मतलब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय उत्तराखंड नहीं था और मुख्यमंत्री बने बहुत ही इनको वैसे चाणक्य का नाम दिया गया है और बहुत अच्छे उन्होंने किया और डिग्री कॉलेज पौड़ी का डिग्री कॉलेज का खुलने का भी इन्हीं को श्रेय जाता है। श्रीनगर का डिग्री कॉलेज शायद इन्हीं को श्रेय पूरा जाता है और ये उनकी यहाँ बैठते थे शायद है या कि बैठते छाओ ना 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 लेकिन क्या है मत अच्छा ऊपर है ये तो हाँ दिखाएंगे वो भी दिखा रहे हैं। आप बता दीजिएगा थोड़ा आपसे पता हो आप बता दो देखिए। हाँ ये तो भागवत है ये भागवत है। हाँ जी हाँ तो पढ़ते रहे होंगे। हाँ ये सब ये पढ़ते उनके फादर अच्छा उनके फादर अच्छा उनके फादर अच्छा ये उनकी सारी फोटो है। हाँ और ये शादी है। हाँ ये तो वो हो गए हैं ये पूरनचंद जोशी। अच्छा ओ अच्छा ये रीता बोगड़ा। अच्छा रीता बोगड़ा हाँ हाँ वो कमला बोगड़ा। अच्छा वो कमला बोगड़ा ये कौन है इधर ये वो तो वो है बोगड़ा जी हैं तो उनके वो शेखर है। अच्छा वो शेखर है ये विजय है। अच्छा ये छोटे छोटे पत्र लेख भी लिखे हुए हैं कुछ। हाँ और आगे देखते हैं अंदर देखते हैं ये इनकी हिस्ट्री लिखी है। ये क्या लिखा है हिस्ट्री। अच्छा ये पूरी हिस्ट्री है हिस्ट्री। श्री हेमंतानंद बोगड़ा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को एक छोटे से गांव बोगाड़ी में श्री हेमंतानंद बोगड़ा जो एक पटवारी थे। अच्छा पटवारी थे। हाँ पटवारी बोगड़ा जो एक पटवारी थे के घर हुआ बुगाड़ी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में श्रीनगर से 17 किलोमीटर दूर है
उनकी प्राथमिक शिक्षा देवलगढ़ की स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद वे खुरसू स्कूल गए, फिर DAV स्कूल पौड़ी और फिर देहरादून से 10वीं कक्षा पास करने के बाद वे उच्च शिक्षा हेतु इलाहाबाद चले गए। DAV स्कूल से ही हेमंती ने बहुगुणा में नेता बनने के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे और 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन आजादी के आंदोलन का अंतिम चरण था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान पर देश के न जाने कितने युवक अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुगुणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने या पकड़वाने वाले को 2000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। फलस्वरूप बहुगुणा भूमिगत हो गए, परंतु उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर चलती रही। आजादी के बाद श्री हेमंती नंदा बहुगुणा का महत्वपूर्ण योगदान ट्रेड यूनियन में रहा। कैसे भी मजदूर क्यों ना हो, वे उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने मजदूरों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। मजदूरों को सदा वे अपनों में से एक लगते थे। वे मजदूरों के बीच रहते, जैसे वे पहनते वैसे ही स्वयं पहनते। जो मजदूर खाते स्वयं भी वही खाते, इसीलिए मजदूर के आह्वान से कभी पीछे नहीं हटते थे। 1952 में भारत का प्रथम आम चुनाव होना था। कांग्रेस के नेता हर लोकसभा एवं विधानसभा की सीट के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रहे थे। बहुगुणा इससे अलग कैसे रह सकते थे। चुनाव लड़ने के लिए मजदूरों में चंदे से उन्हें 4000 रुपए में एक पुरानी जीप खरीद कर भेंट की थी, जिसे वे स्वयं चलाते थे। अब बहुगुणा MLA के हो चुके थे, परंतु मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए वे तत्पर रहते थे। 1950 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़ा तो 1956 तक बराबर उसके माध्यम से मजदूरों की समस्याओं को हल करने की दिशा में अहम भूमिका अदा करते रहे। अखिल भारतीय प्रतीक्षा कर्मचारी संघ के 1952 से 54 तक उपाध्यक्ष पद पर वो रह कर मजदूरों को अनेक प्रकार की समस्याओं से राहत दिलाई। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के 1949 से 1953 तक वे महामंत्री। अखिल बिजली कर्मचारी संघ के वे 1953 से 1957 तक अध्यक्ष रहे। आजादी के आंदोलन का सिपाही, विद्यार्थियों का नायक, मजदूरों का रहनुमा तथा कांग्रेस को अपनी जीवन शैली में ढालने वाले श्री हेमंती नंदन बहुगुणा ने 1952 में सत्ता की बागडोर संभाल ली थी। वे संपूर्ण मंत्रिमंडल में श्रम एवं उद्योग मंत्री के पद पर पहुंच चुके थे। संभवतः यह सत्ता की ओर अग्रसर होने, राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने की दिशा में यह पहला कदम था। बहुगुणा 1958 में सभा सचिव के पश्चात 1958 और 1959 में उप मंत्री की हैसियत से सत्ता में प्रवेश कर चुके थे। दोनों बार वे श्रम एवं उद्योग मंत्री थे। श्रम मंत्री के रूप में बहुगुणा जी ने जो कुछ कार्य किया वो उत्तर प्रदेश सरकार के दस्तावेज में आज भी अंकित है। 1968 में बहुगुणा जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश किया और 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 2/3 बहुमत से विजय होकर सत्ता में आई। इसे अभूतपूर्व सफलता में बहुगुणा का भी विनम्र योगदान था। उन्हें राज्य संचार मंत्री का दायित्व सौंपा गया। बहुगुणा जी ने बड़ी कुशलता के साथ केंद्र में संचार मंत्री की हैसियत से कार्य किया। उनकी क्षमता व श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति निष्ठा को देखते हुए ही उन्हें 1973 में उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई और 1974 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विरोधी माहौल के बीच बहुगुणा जी ने नेतृत्व में सरकार बनी। अब उनकी ख्याति देश के बाहर भी थी। उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार किया जाता था। भारत के अलावा विभिन्न समाजवादी देशों में उनका व्यक्तित्व काफी चर्चित हो चुका था। फलस्वरूप आपातकाल के खौफनाक माहौल में उन्हें 28 अक्टूबर 1975 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 75 में याद था और जनवरी 1977 में आपातकाल हटा दिया गया और लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई। तब 2 फरवरी 1977 को कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने बाबू जगजीवन राम, नंदिनी सत्यपति आदि के द्वारा किया गया। चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उन्हें वापस कांग्रेस में आना पड़ा था। जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव में गढ़वाल से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। कुछ माह बाद मई में उन्होंने लोकसभा सीट तथा कांग्रेस से इस्तीफा दे या दोबारा चुनाव 1982 में हुआ। कांग्रेस आई के विरुद्ध में विजयी रहे। 1984 के लोकसभा चुनाव में हेमंती नंदन बहुगुणा जी इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस आई ने उनके विरुद्ध अमिताभ बच्चन को लड़ाया और बहुगुणा की हार हो गई। 19 जनवरी 1989 को 4 दिन के दौरे से जब वे दिल्ली पहुंचे तो बेहद थके हुए थे। उन्हें गंगा राम अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। 29 जनवरी 1989 को अपने परिवारजनों के साथ बेहतर चिकित्सा हेतु अमेरिका रवाना हुए। 17 मार्च 1989 उस दिन भारत में होली का पर्व था। लोगों का चेहरा अभी गुलाल तथा रंग से रंग रहा था। बहुगुणा का पार्थिव शरीर उस दिन अमेरिका में और आत्मा भारत में अपने करोड़ों देशवासियों के साथ थी। जो कुछ होना था हो गया। बहुगुणा वर्तमान से अतीत में बदल गए थे। ये बहुत हिस्ट्री है, बहुत अच्छा लगा उनकी हिस्ट्री देख के।
और ये उनके घड़े घुड़े भी हैं, सब रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। चश्मा थोड़ा सा, चलिए आगे चलते हैं। ऊपर ये भी लग रहा है, ये घड़े हैं, थोड़ा खुद भी उनकी बना दे, खुद इसकी बना दे, देखो अपनी बना दे। सुबह सब हो गया। ये भी हैं, अच्छा ये हल वल का लगा रखा है, जैसे ये वो पूरा ये सब उनका वो पूरी हिस्ट्री उनकी दे रखी है, बहुत ही अच्छा। इधर ये उनको दिखा रहे हैं, ये तौले भी हैं, तौला बोलते हैं इनको, बाली वो तौले जो खाना खोने का बारातों में बनाए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। ये ऐसे परात होते थे घर। हाँ ये परात हुआ करती थी, ये तो है ना, ये लिखा हुआ है ना परात नाम है इनमें सब। जी हाँ। देखिए 1938 की फोटो है ये। हाँ ये 1938 की फोटो है, बाप रे बाप। हाँ 1938 की फोटो है, ये 1974 और ये बद्रीनाथ की। हाँ 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 बद्रीनाथ की भी है, ये वहाँ दिखाई दे रहा है। इंदिरा गांधी जी। जी हाँ, ये राष्ट्रपति जी के संग खड़े हैं उनके, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांधी यस कुछ वो इधर दे अपने तो इनके, हाँ कुछ थोड़ा सा अपने भी बना लेते हैं। हाँ जी कहाँ है, ये बना दे, जरा बना देना, थोड़ा इनकी भी आ जाएगी, इस सोलनों की भी आ जाएगी। ये है, ये टीवी भी देखते रहूंगा, सब पुराना टीवी चलता था, इतने छोटे छोटे टीवी चलते थे उसमें, है ना। ये आपका ये पता नहीं ये क्या है, होका स्टैंड स्टैंड स्टैंड, अच्छा नहीं स्टैंड है, तो कुछ दिया स्टैंड है, ये स्टैंड भैया कीजिए ना, नहीं आओ मत भेजो। पहले उधर भी खोला खा। अच्छा अच्छा पहले इधर ही को। अच्छा अच्छा, इधर भी है अवन, आओ आओ ना तो। चलो आ जाओ। हाँ कब तक है? 5 बजे सर। हाँ चलो तो है, अभी टाइम है बहुत। 5 बजे अंदर घुस जाते, तब 5 बजे के बाद नहीं आता कोई। 5 बजे बस तुरंत बंद कर दो, थोड़ा लेट बैग कोई दिखा। ये इनकी अच्छा ये है उनकी बैठक, वो हाँ। बगुड़ा जी का कार्यालय। ये अच्छा ये कार्यालय है उनका, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। ये उनके मंत्री लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर भी, बहुत अच्छा है। ये आ गया तिहाड़ जेल हैं? जहाँ उत्पन्न हुए थे। अच्छा यहाँ पैदा हुए थे, और क्या अच्छा 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 अच्छा, ये उनका जन्म स्थान है जहाँ पर लोग पैदा हुए थे, बताते हैं। और ये सारी फोटोग्राफी उनकी है। अच्छा 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 अच्छा, ये सारी उनके ये रखी हुई हैं, ये सब बुक्स वगैरह रखी हुई है इनकी। ये क्या रखा हुआ है, सिद्ध कालपिट चमोली गढ़वाल, देखो उसको। अच्छा ये मृति बाबा वो सब लिखा हुआ, ध्यान देवी सूचक जय, अच्छा 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 अच्छा, बाबा महाराज। अच्छा ये सब उनकी लिखी हुई बुक, ओके बहुत अच्छा है। और ये दिखाई दे रहा है, आइए इधर आइए, आपको दिखाएं। ये कौन है? ये हाँ हाँ पहचान लो, आपका पहचानिए और फिर हम बताएंगे। नहीं भाई मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये तो है रेवती नंदन अच्छा अरे किरण पटवारी। पटवारी, अच्छा हाँ। और वो जो है ये कौन है? मिस्टर जिम कॉर्बेट। ओ अच्छा जिम कॉर्बेट ये है, अरे बाप रे बाप। ये है जिम कॉर्बेट, वेरी वेरी गुड। अच्छा और ये जो है हाँ हाँ मैनिटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, हाँ हाँ हाँ, वो है बाघ का मारे बाघ, हाँ ये बाघ मार रखा है, देखो नीचे। कहाँ का है ये जिम कॉर्बेट, रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग में लगा था जो। हाँ ओके 1918 से 1926 तक, ओके, जिसने निरंकुश राज्य किया। हाँ हाँ हाँ। और 125 लोगों की जान लेने के बाद तब मारा गया ये। ओ बाप रे बाप, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फोटो भी बहुत अच्छा है, बच्चों को दे रहे हैं, गुड। ये देखो जब गढ़वाल में वो किया गया धांधली, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे धांधली हुई। ये कब का होगा? मुंबई में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अपनी पार्टी DMKP दम की रैली में 1981 डेमोक्रेसी कांग्रेस, डेमोक्रेटिक कांग्रेस गढ़वाल उपचुनाव में कैसी की गई, ये है। ओके ये तो आपका ये विद्या चीफ मिनिस्टर ये है। तो हाँ ये लखनऊ का है। इंदिरा गांधी जी चाय पिला रही हैं। हाँ वही तो, ये नीचे ये उर्वशी आदिवासियों है, के साथ गोद में पोती उपकाशी। अच्छा अच्छा अच्छा, आदिवासी आदिवासी के के साथ। साथ। भूमिया आमंत्रण किया गया। सन 1975 में रानीखेत में एक रतन सभा को संबोधित करते हुए, अच्छा 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 अच्छा।
जब भूमिया मंथन किया हाँ 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 ये है। अब्दुल गफ्फार खां के साथ। ओह अच्छा 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 हाँ काफी लोग साथ मुलाकात हुई हैं? जी हाँ। ये उनकी डेड बॉडी की फोटो है ऊपर। ओहो अच्छा 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 अच्छा। ये उनकी खरी माइनेटिंग गया हाँ वो ये जिम कॉर्बेट है। जिसमें एक छोटू जात में क्या ले लीजिए हाँ उधर वाले इधर इधर वाला ये तो बड़ा सिंपल सा है हाँ वही दिखा रहे क्या हैं। उल्टा ये लग रहा है। बात तो लंबा है वो। पर लग वो रहा तो है उनके पिताजी हैं। हैं? उनके पिताजी कौन से ये ना ये ये बने हुए हाँ ये किसके पिताजी है? एचएन बहुगुणा के ओह क्या वो पटवारी थे ना। हाँ पटवारी थे ना। आ जाओ एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। हाँ। बाप रे बाप अंदर से गए संदेश वेंकटरमन ये राष्ट्रपति जी है। हाँ अच्छा ये पत्र उन्होंने लिखे हुए ना प्रधानमंत्री जी को उन्होंने भेजा हुआ आंसर को। विष्णु प्रताप सिंह है। बीपी सिंह शरद पवार है। सालों पुराने राजीव गांधी आपका गठबंधन है कमिटेड आपका गठबंधन है नेशनलिस्ट एंड ये बहुत ही लिखा हुआ है उनके बारे में। यस ये देखिए ये कौन होगी? एचएन बहुगुणा की मिसेज अच्छा उनकी पत्नी है। अरे एचएन बहुगुणा ये पंडित राष्ट्रपति पत्नी ये है। ये उर्वशी के साथ है। ये टोकरी और नारायण दत्त तिवारी तिवारी जी तो यहाँ बैठे हुए हैं। वो पंत जी बैठे हुए हैं। ये नरसिंह राव जी हैं। नरसिंह राव जी हैं। ये फोटो मुझे बहुत प्यारी लगी। याद है? इस 74 की है। 74 6 में था ना। अच्छा 6 7 पर मौसम 75 एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। हाँ। बाप रे बाप अंदर से गए संदेश वेंकटरमन ये राष्ट्रपति जी है। हाँ अच्छा ये पत्र उन्होंने लिखे हुए ना प्रधानमंत्री जी को उन्होंने भेजा हुआ आंसर को। विष्णु प्रताप सिंह है। बीपी सिंह शरद पवार है। सालों पुराने राजीव गांधी आपका गठबंधन है कमिटेड आपका गठबंधन है नेशनलिस्ट एंड ये बहुत ही लिखा हुआ है उनके बारे में। यस ये देखिए ये कौन होगी? एचएन बहुगुणा की मिसेज अच्छा उनकी पत्नी है। अरे एचएन बहुगुणा ये पंडित राष्ट्रपति पत्नी ये है। ये उर्वशी के साथ है। ये टोकरी और नारायण दत्त तिवारी तिवारी जी तो यहाँ बैठे हुए हैं। वो पंत जी बैठे हुए हैं। ये नरसिंह राव जी हैं। नरसिंह राव जी हैं। ये फोटो मुझे बहुत प्यारी लगी। याद है? इस 74 की है। 74 6 में था ना। अच्छा 6 7 पर मौसम 75 ये ना ला भाई। अच्छा ये ये जो समय पड़े हाँ 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 कुछ जो है मेरे 5 पैसा से कर देगा वो 5 पैसा हाँ से का छोटो मोटा हुए कपड़े इस समय के हैं? देखिए सबसे बड़ा दुख क्या है कहीं भी देखिएगा पुरानी मुद्राएं नाम ही है। फर्स्ट में इसका नाम ये ऊपर जाने का रास्ता वो विंडा बोलते थे इसको भी। ये ऊपर जाने का रास्ता इसे क्या बोलते थे मिंडा है?
ये थमोलुची और ये ची इग्नो क्या है यार कुल्हाड़ 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 थोड़ी कुल्हाड़ नहीं नहीं है वो कुल्हाड़ लगी वो ये तो बस है छन्ना टाइप का कुछ चलना तो होता है। ये क्या चीज़ रही होगी स्टैंड दीपक स्टैंड है ये तो खैर कुटुलू वाली हो अच्छी गैंती आ रही है। जगह वो सब जाएगी आज ही करते हैं उसको भी। जा बस ये नो 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 रुचिबेन देखो हम आपके पोस्ट ऑफिस में आए लेकिन पोस्ट ऑफिस में ताला लगा हुआ है, शायद छुट्टी हो गई होगी। आप घर चले गई या कहाँ ही है? अच्छा आप तो हरिद्वार चले गई हैं, ट्रांसफर हो गया। आज पहले यहीं आती थी रुचिबेन आज हमने संग्रहालय देखने को भी आ गए संग्रहालय दिवस में। थैंक यू। ये इधर मैडम भी है, खुशबू है, सोनू है, ये नेगी जी हैं और ये उनकी वाइफ हैं। ले खुशबू रुचि और आशीष तो वो तो हरिद्वार चले गए। हाँ 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 यही रुचि भाई नाम आपका पोस्ट ऑफिस देख लिया हम लोगों ने। आज आपके पोस्ट ऑफिस जब तक आप रहे तब तक आने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज संग्रहालय दिवस होने के कारण आज हम लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, थैंक यू।